द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। चैप्टर 1, पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना दो अलग चीजें हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। कारण, पैसे को समझने की बजाय उसे बस कमाने की होड़। पैसा बनाए रखने के लिए जरूरी है धैर्य, अनुशासन और डर। उदाहरण 2008 की आर्थिक मंदी में कई करोड़पति रातों रात कंगाल हो गए। क्यों? क्योंकि वे अपनी निवेश की सीमाएं भूल गए। सीख, पैसा कमाने में साहस चाहिए लेकिन पैसा बनाए रखने में विनम्रता। चैप्टर 2, व्यवहार बुद्धिमत्ता। अमीर बनने के लिए IQ जरूरी नहीं बल्कि फाइनेंशियल बिहेवियर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रैक्टिकल उदाहरण, रोनाल्ड रीड एक गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। उन्होंने करोड़ों की संपत्ति जमा की सिर्फ इसलिए क्योंकि वे सादा जीवन और लंबी अवधि का निवेश करते रहे। वहीं कुछ हाई प्रोफाइल निवेशक लाखों कमाकर भी दिवालिया हो गए। चैप्टर 3, किस्मत और जोखिम, लक और रिस्क। हमें सफलता के हर उदाहरण को ब्लूप्रिंट नहीं मान लेना चाहिए। उसमें किस्मत और समय की भूमिका भी हो सकती है। कहानी, बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें कंप्यूटर था 1960s में जो बहुत दुर्लभ था। यही संयोग उनके करियर की नींव बना। सीख, सफलता को समझते वक्त हमें किस्मत और जोखिम दोनों पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 4, आपके लिए क्या पर्याप्त है। धन की कोई अंतिम सीमा नहीं होती लेकिन बस और चाहिए का लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है। उदाहरण, बर्नी मडॉफ एक सफल निवेशक थे लेकिन और ज्यादा की चाह ने उन्हें धोखेबाज बना दिया और जेल पहुंचा दिया। प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि आपके लिए काफी कितना है? चैप्टर 5, लंबी अवधि में धैर्य ही असली जादू है। मॉर्गन बताते हैं कि धन बढ़ाने का असली रहस्य है कंपाउंडिंग और समय। कहानी, वॉरेन बफेट की अधिकांश संपत्ति उन्होंने 50 की उम्र के बाद बनाई और वे 90 से ऊपर है क्योंकि उन्होंने पैसा बहुत लंबे समय तक काम करने दिया। चैप्टर 6, वित्तीय आजादी असली अमीरी। सच्ची संपन्नता का मतलब है कि आप अपना समय खुद नियंत्रित कर सके। जब आप यह चुन सके कि क्या करना है, किसके साथ करना है, कब करना है, वही असली अमीरी है। उदाहरण, एक आदमी जो 50,000 रुपए महीना कमाता है लेकिन खुद के लिए काम करता है और समय अपने परिवार को देता है, वह ज्यादा अमीर हो सकता है एक करोड़पति की तुलना में जो 12 घंटे ऑफिस में झुककर काम करता है। चैप्टर 7, बचत कमाई से भी ज्यादा ताकतवर। मॉर्गन कहते हैं, आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप कितना बचाते हैं। प्रैक्टिकल उदाहरण, अगर आपकी सैलरी 60,000 रुपए है और आप 10,000 रुपए बचाते हैं तो आप बेहतर स्थिति में है उस व्यक्ति से जो 1 लाख रुपए कमाकर 1.05 लाख रुपए खर्च करता है। चैप्टर 8, सफलता लंबी अवधि की सोच। शॉर्ट टर्म थिंकिंग से सिर्फ तात्कालिक लाभ मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म थिंकिंग से स्थायी सफलता। टिप्स, अचानक रिटर्न की तलाश न करें। पैसा जल्दी दोगुना करने की योजना खतरा। सोचिए कि आप अगले 10 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं। चैप्टर 9, मैं नहीं जानता कहना सबसे बुद्धिमानी है। मॉर्गन बताते हैं कि जब बात पैसे की आती है तो किसी को भी भविष्य का ठीक अंदाजा नहीं होता। इसलिए मैं नहीं जानता कहना डर या कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। सीख, अपने फैसले लचीले रखें। बाजार की स्थिति बदल सकती है लेकिन आपका दृष्टिकोण स्थिर होना चाहिए। चैप्टर 10, अलग होना जरूरी है। भीड़ से अलग चलना ही कई बार सबसे बड़ा लाभ होता है। दुनिया जब बेच रही हो तब खरीदना और जब सब खरीद रहे हो तब सतर्क रहना, यही निवेश की कला है। उदाहरण, मार्च 2020 में जब कोविड के कारण बाजार गिर रहा था, बहुत से लोग डर के कारण बेच रहे थे। जिन्होंने तब निवेश किया आज उन्होंने बड़ा लाभ कमाया। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो थिंक टेल्स स्टूडियो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए जिंदगी बदलने वाली किताबों की बेहद आसान, गहराई से समझाई गई हिंदी समरी जिसमें होते हैं असली उदाहरण और प्रेरक कहानियां। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपने द साइकोलॉजी ऑफ मनी से सबसे बड़ी कौन सी सीख ली।